हमारी दुश्मनी किसी हिंदू लॉबी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ अशराफिया कम्युनिटी से, क्योंकि इन्होंने हमारा मिलता हुआ हिस्सा खाया है। ये नहीं चाहते कि यह तो सबको मिले, वो मुसलमानों को नाम पे मिले, वो जो पॉसिबल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, और ये चाहते हैं हमें ही मिले। आपको क्यों मिले? आपने तो पाकिस्तान ले लिया, आप यहाँ क्यों रुके? आप चाहते पाकिस्तान? हमने तो पाकिस्तान की डिमांड नहीं करी, हमें तो वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं था, हमने तो पाकिस्तान नहीं मांगा था। हम मुस्लिम लीग के मेंबर भी नहीं बन सकते थे। हम लोग को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, राइट नहीं था। राइट तो अशराफिया कम्युनिटी का था, नवाबजादा याकूब अली खां, नवाबजादा सरफराज अली खां, ये ऐसे नाम से पता लगते हैं। हम तो जुलाही थे, हम तो मेहतर थे, हम तो कमी कमीन थे। जो काम करे वो कमीन, और जो आराम से खाना खाए वो अमीन। ये तो इनका लॉजिक था। इन्होंने हमसे हमसे शादियां नहीं करी, हमें नमाज पढ़ाने का, कभी लीड करने का मौका नहीं दिया। ईद की नमाज पढ़ाने आज भी मेरे शहर में सैयद मासूम अली आजाद आते हैं। ईस्ट मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन है कि दोनों का मजहब एक है, बाकी कोई चीज मैच ही नहीं करती। उनके खाने रहने के अंदर वही दो कौमें नजरिया, खाने का अंदाज अलग है, रहने का अंदाज अलग है, पहनने का अंदाज अलग है, अजान का, अरबी पढ़ने का, बोलने का अंदाज अलग है, सब चीज तो अलग अलग है। आप फिर भी चाहते थे कि इस्लाम के नाम पे एक हो। इस्लाम हमारा कल्चरल हिंदुस्तानी है, हम कल्चरल हिंदुस्तानी है, हमारा दीन इस्लाम है। हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है शारिक अदीब अंसारी, जो कि वर्किंग कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पसमानदा मुस्लिम है क्या, क्योंकि हम बहुत से आवाज़ें सुनते हैं पसमानदा मुस्लिम, लेकिन जानता यहाँ पर कोई नहीं है इंडिया के अलावा कि पसमानदा मुस्लिम आखिर है क्या और क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारा कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। और सब खैरियत है पाकिस्तान में? सर बिल्कुल ठीक है, सब A1 चल रहा है। आप बताएं, इंडिया में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। सर अभी तक तो G20 की मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, कैसा चल रहा है जी, सब? हमारे वहाँ G20 की तैयारी चल रही है, और हमारे वहाँ एक हादसा हुआ है अभी ट्रेन का, जी उड़ीसा में, बंगाल के पास। तो उसमें पूरा मुल्क की लोगों की दुआएं उन लोगों के साथ हैं जो लोग की इंतकाल हो गया और जो जख्मी हुए हैं, उसमें सबकी हम लोग दुआ करें। जो जख्मी है जल्द से उनको अल्लाह मियां शफा दे, और जो इंतकाल हो गया उन लोग को अल्लाह मियां जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सर, हम दुआ गो हैं उनके लिए जिन्होंने अपने घर वालों को खोया और काफ़ी नुकसान हुआ। तो सर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है आज कि पसमानदा मुस्लिम हम बहुत सुना करते थे, क्योंकि आप वर्किंग यानी कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के। तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि आखिर पसमानदा मुस्लिम महाज है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमान बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब इस्लाम सूफियों के जरिए से आया, तो तीन तरह की यहाँ मेजोरिटी ऑफ मुसलमान जो रहते हैं वो हिंदू ही थे। जो थोड़े से मुसलमान सऊदी अरब से आए, मशरिक कुस्ता से आए, सेंट्रल एशिया से आए, वो बहुत छोटे से मुसलमान। तो उनके बाद क्योंकि वो रूलिंग क्लास रहा, तो उन्हीं के स्कॉलर्स ने और उन्हीं लोगों ने मुसलमान को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। बदनसीबी ये है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है, जो समझता था कि मुसलमान सिर्फ शिया और सुन्नी होते हैं, देवबंदी या बरेलवी होते हैं, तो कैटेगराइजेशन ऑफ मुसलमान हुआ नहीं। तो 3 मुसलमान हैं, जिसमें अशराफ है जो रूलिंग क्लास रहा, शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये 4 कौम है। उसके बाद अजलाफ आए, अजलास, अदर बैकवर्ड क्लासेस। फिर उसके बाद अजाल्स, दलित। तो हिंदुस्तान में सूफियों के आने के बाद इस्लाम ठहरा। इस्लाम क्या का गिफ्ट हम लोगों को मिला, हमारे फोर फादर्स ने इस्लाम कबूल किया, और बड़े कास्ट के लोगों ने भी किया, जिसमें मशरक़ पाकिस्तान के जो जिनको ख्वाब आप लोग मानते हैं अल्लामा इकबाल थे, वही ब्राह्मण थे,
उन्होंने भी कबूल किया और मोस्टली ओबीसी के लोगों ने और दलित मुसलमानों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। तो 3 कैटेगरी हुए, अशराफ, अर्जाल और अजलाफ और अर्जाल, 3 कैटेगरी। इन 3 कैटेगरी को में मुसलमानों को बांटा गया। और बांटने वाले कौन थे? बांटने वाले भी वही थे कि जो रूलिंग क्लास था। जियाउद्दीन बर्नी की किताब में आप अगर पढ़ें तारीख फिरोज शाही, उसमें उन्होंने इस पे स्ट्रेस किया, उन्होंने एतराज जताया कि जो छोटी जात का मुसलमान है उसको इतनी ही तालीम दो जितनी मजहबी मामलों में हो। ये लिखा हुआ है तारीख फिरोज शाही। उसके बाद मुसलमानों में कुतुब मीनार कोई है तो वो सर सैयद है। सर सैयद की किताब, चाहे वो असबाब बगावत हिंद हो, चाहे सरकशिया बिजनौर हो, चाहे अस्ताद सनादीद हो, उन तीनों किताबों के अंदर ये बात कही गई। और आप ही के मुल्क की एक वेबसाइट में देख रहा था, उसमें सर सैयद ने कहा कि ये मुसलमान वो है जिसके खून से इब्राहिम के खून की खुशबू आए। वो इब्राहिम की खून की खुशबू किसमें है? सैयद में है, शेख में है, पठान में है, मुगल में है। और बाकी जो मुसलमान हैं वो कलमा गो हैं, वो सिर्फ इस्लाम को मानने वाले हैं। तो जब उन्होंने ही मुसलमान नहीं माना, और उस मौसूफ लिखते हैं बाद में कि कंपनी बहादुर जो अंग्रेज था उससे सरकशी करने वालों में सबसे आगे बज़्ज़ार जुलाहात, मुर्शिदाबाद से बंगाल और मुरादाबाद यूपी तक जुलाहों के अंगूठे काट दिए गए ताकि इसमें मानचेस्टर का कपड़ा यहाँ बिके और हमारा बना हुआ कपड़ा ना बिके। ये अंग्रेज ने किया, और अंग्रेज की ही सारी फैसिलिटीज लेके उन्होंने अलीगढ़ बनाया। सबसे पहले एमओ कॉलेज बना, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से एमओ कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम लीग से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और अलीगढ़ मुस्लिम लीग से पाकिस्तान का समर जो था वो उन्होंने लिया। पाकिस्तान का मूवमेंट एक अशराफिया मूवमेंट था, उससे जुलाहो, धुनो, नाइयो, तेलियो 72-74 कास्ट हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं था। तो हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोग पाकिस्तान के मूवमेंट में राइज ही नहीं हुए। 46 का इलेक्शन भी का वोटिंग राइट्स जो थे वो सिर्फ उन्हीं को थे जो कि अशराफिया था, जमींदार था, वडेरा था, पढ़ा लिखा था, सरकारी मुलाजिम था, उन्हीं को था। 88% मुसलमानों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। जो मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि हम लोग इलेक्शन का 46 का इलेक्शन जीत के आए थे, तो इलेक्शन कितने का हुआ था? 12% लोगों ने वोट किया था, और उसमें औरतों को वोट देने का हक नहीं था। तो मतलब 6% औरतें मानी गई, तो 6% लोगों ने पाकिस्तान लिया। और उसके बाद 6%, और बाकी जो मुसलमान थे वो तो इस बात पे खुश थे कि अशराफिया कम्युनिटी यहाँ से जा रही है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए। हिंदुस्तान में मेजोरिटी मुसलमान वहां रुके, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद में हिंदुस्तान में वो मुसलमान रुके, और मेजोरिटी ऑफ मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहे। और 71 में जो हुआ, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और वही मुल्क तकसीम हुआ 71 के अंदर। 25 साल में वो फिलॉसफी फ्लॉप हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमान रहा, काम किए, पॉलिटिकली एक्टिव रहा, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान बनने के बाद भी यहाँ कांग्रेस की हुकूमत राइज हुई। कांग्रेस ने भी रिप्रेजेंटेशन उन्हीं को दिया तो जो कि अशराफिया था, रफी अहमद किदवई, मौलाना आजाद, और आप नाम ले लीजिए। 46 में एक कमेटी बनी, तहफ़्फ़ुज़ अक़लियत कमेटी, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए थे उनके लिए। उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल साहब, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसमें मेंबर्स थे मौलाना आजाद, तजम्मुल हुसैन, महमूदुल हसन, बेगम इज्जा रसूल। ये 4-5 लोग मेंबर्स थे। इन लोगों ने सरदार पटेल ने प्रपोजल दिया कि जो बैकवर्ड मुसलमान था, जो कि अजलाफ और अर्जाल मुसलमान था, उसने कांग्रेस का सपोर्ट किया, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने, तो हमें इनको रिजर्वेशन देना चाहिए एसटी और एससी के दर्ज पर। लेकिन पार्लियामेंट में उस कमेटी के अंदर इन 4-5 मेंबर्स ने, मौलाना महमूदुल हसन, तजम्मुल हुसैन, बेगम इज्जा रसूल, मौलाना आजाद ने खड़े होकर कहा नहीं, मुसलमानों में कोई जात पात नहीं होती, हम सब एक इक्वल हैं। लेकिन ये झूठ है, बरसगीर में ये झूठ है। तो
कबीलायत जो होते हैं आपके तबकाती लोग तो रहे अरब के अंदर, लेकिन यहाँ पर कास्ट एक फैक्टर है आज भी। संडे को आप इतने मेट्रोपोलिटन नहीं आते हैं, लेकिन वेबसाइट पे जाएं तो लिखा होता है सैयद गल्फ और सैयद बॉय, नजीबुत तरफैन गल्फ और नजीबुत तरफैन बॉय, पठान गल्फ और पठान बॉय, शेख गल्फ और शेख बॉय। ये तो इस तरह के हमें कास्ट बेस्ड रहे, और उसके बाद भी हिंदुस्तान में ये राइज रहा, और इन्हीं लोगों ने हुकूमत करी हमारे नाम पर। और हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव न कांग्रेस ने दिया, न बीजेपी ने दिया जो उस टाइम जनसंघ थी, न जनता पार्टी ने दिया, न और जो सेकुलर पार्टी हिंदुस्तान में रही उन्होंने दिया। उस पर भी कब्जा, जैसे यूपी के अंदर आजम खान का कब्जा रहा, बिहार के अंदर सैयद शहाबुद्दीन जैसे लोगों का कब्जा रहा, और 1989 में जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था हिंदुस्तान में, तो एक बिल पेश हुआ कि जो मुसलमान रह गए हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ओबीसी को और अर्जाज को और दलित को रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन सैयद शहाबुद्दीन जो कि प्रोमिनेंट मेंबर थे जनता पार्टी के, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों में कोई जात पात नहीं होती, मुसलमान सब इक्वल हैं, जबकि झूठ है। और हमारा राइट्स फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे उन्होंने अपोज किया और वॉकआउट किया, और प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह को मजबूर होना पड़ा ताकि वो राइट्स वो उसको उसमें अमेंडमेंट करे, तो मुसलमानों को जो मंडल कमीशन में थोड़ी बहुत जो रिप्रेजेंटेशन मिली वो मिली भी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती ड्यू टू अशराफिया ऑफ हिंदुस्तान, मैं यही कहूंगा। उसके बाद ये मूवमेंट चलता रहा, लेकिन फिलहाल 1998 में मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ ऑल इंडिया पसमानदा महाज के रूप में। लेकिन कुछ लोगों को राज्यसभा मिल गई, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मिल गया, फिर वो खामोश हो गए। लेकिन जब हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म थे, हमने इस मूवमेंट को जारी रखा, और जारी रखने के बाद हम लोग जॉब में आए, जॉब में आने के बाद हमने देखा ये मूवमेंट डाई आउट ना कर जाए, और डाई आउट नहीं करा। उसके बाद ये मूवमेंट, उस मूवमेंट पे हम लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद आज ये अल्हम्दुलिल्लाह मूवमेंट इस लायक है कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है, एक जिसे आप राइट विंग का प्राइम मिनिस्टर कहते हो नरेंद्र मोदी, वो हमारी बात कर रहा है, हमारी नहीं बात कर रहा है। हम उसे राइट विंग का क्यों नहीं कहेंगे? जो हमारी बात करेगा, जो हमें खाने को देगा, हम तो उसकी तारीफ करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर ने हमारी बात करी, और ये हमारे लिए बड़ी खुशमती और बड़ी उसकी बात है। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, जवाहरलाल नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, चौधरी चरण सिंह साहब रहे, वीपी सिंह साहब रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, एच.डी. देवेगौड़ा रहे, और आपका नरसिम्हा राव साहब रहे, मनमोहन सिंह रहे, लेकिन किसी ने मुसलमानों की बात तो की। मुसलमानों में बेनिफिट 12% का अशराफी लेता है, 88% का जो पसमानदा मुसलमान था उसको कभी बेनिफिट्स नहीं मिले, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी नहीं मिले, रिलीजियस बेनिफिट नहीं मिले। और ये ऊपर से जो हमारे मौलवी हजरात हैं, इन्होंने अपने बोर्ड बना लिए, मिल्ली काउंसिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद, इन बोर्डों के अंदर भी सारे मदरसे ये रन करते रहे। वो अलग बात है, बच्चे हमारे पढ़ते रहे, लेकिन ज़कात हमारे नाम पे इकट्ठे करते रहे और खाते रहे। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया और हमें वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया अगेंस्ट दी हिंदू कम्युनिटी, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके खिलाफ। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल होता रहा। लेकिन आप ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज अपने पॉलिटिकल हक के नहीं है, अपने पॉलिटिकल हकूक के लिए लड़ रहा है, और मैदान में है और गामजन है। इंशाल्लाह जल्द कामयाबी मिलेगी। कि पहली बात तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1949 में बन गया, 50 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो कोई भी रिलीजन के बेस पे, किसी भी रिलीजियस बेस पे वो रिजर्वेशन नहीं है, ना हिंदुओं को है, ना ईसाइयों को है, ना मुसलमानों को है। हाँ, कास्ट बेस पर है, कास्ट बेस पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम इसकी 341 में मांग करते हैं, और था भी। लेकिन अशराफिया ने इसको भी मना कर दिया, ये कह के इस्लाम में कोई कास्ट नहीं होती, जबकि होती है। तो ये हमारी दुश्मनी किसी हिंदू लॉबी से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ अशराफिया कम्युनिटी से, क्योंकि इन्होंने हमारा मिलता हुआ हिस्सा खाया है। ये नहीं चाहते कि या तो सबको मिले, वो मुसलमानों को नाम पे मिले, वो जो पॉसिबल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं। और ये चाहते हैं हमें ही मिले। आपको क्यों मिले? आपने तो पाकिस्तान ले लिया, आप यहाँ क्यों रुके? आप चाहते पाकिस्तान? हमने तो पाकिस्तान की डिमांड नहीं करी, हमें तो वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं था, हमने तो पाकिस्तान नहीं मांगा था। हम मुस्लिम लीग के मेंबर भी नहीं बन सकते थे। हम लोग को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, राइट नहीं था। राइट तो अशराफिया कम्युनिटी का था,
नवाबजादा याकूब अली खां, नवाबजादा सरफराज अली खां, ये ऐसे नाम से पता लगते हैं। हम तो जुलाही थे, हम तो मेहतर थे, हम तो कमी कमीन थे। जो काम करे वो कमीन, और जो आराम से खाना खाए वो अमीन। ये तो इनका लॉजिक था। इन्होंने हमसे हमसे शादियां नहीं करी, हमें नमाज पढ़ाने का, कभी लीड करने का मौका नहीं दिया। ईद की नमाज पढ़ाने आज भी मेरे शहर में सैयद मासूम अली आजाद आते हैं, सैयदजादे आते हैं। क्या हम इस्लाम में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, खुल्लम खुल्ला करते हैं, और फिर भी कहते हैं हम मोमिनीन है। कैसे मोमिनीन है ये लोग? कौन सा इस्लाम की बात करते हैं? कौन से रूह की बात करते हैं? और सूफियों, मैं सूफी के खिलाफ नहीं हूं। सूफियों ने जो हमारा इस्लाम किया, सूफियों की औलादों ने किया। आज भी हाथ चुमवाते हैं, आज भी सजदे करवाते हैं, आज भी नजराने हमसे लेते हैं। ये गुस्सा नहीं है, ये रियलिटी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में होती है। और हम हमारे नाम पर हमारी बहू बेटियों का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। ये लोग कहते हैं हमारे पास रहो। ये लोग ना, इन लोगों ने हमें तालीम से दूर रखा। ये वो जादूगर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों से मारा। हमारा हिंदू कम्युनिटी से कोई झगड़ा नहीं है, और इन्होंने ही हमारा इस्तेमाल किया। झगड़ा होता है, किसी फसाद होता है किसी यूपी और बिहार के शहर में, ये लोग कहते हैं लड़ने तुम जाओ, क्योंकि इनके पास ताकत लड़ने की नहीं है, ताकत हमारी है। ये मेंटल साइकोलॉजी बनाई गई है हिंदुस्तान में सिर्फ अशराफिया ने। और पाकिस्तान में तो आपस में लड़ते हैं। बल्लौची पंजाबी को मारता है, पंजाबी के खिलाफ है, पंजाबी सरदार सिंधी में लड़ता है। मुहाजिरों का क्या बुरा हाल है वो आप देख लीजिए। और कश्मीरियों को कश्मीर के नाम पे लड़ते हैं। अबे तुम बंगालियों को नहीं रख पाए साथ में अपने, ऐसा उनका मैसेकर किया। और आज भी अगर कोई हिंदुस्तान को कहते हो, हिंदुस्तानी मुसलमान और जो पसमानदा मुसलमान है वो सिर्फ अपने राइट्स मांग रहा है, वो भी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से मांग रहा है। सर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रोटेक्ट फील करते हैं, क्योंकि रिसेंटली राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के जो अगेंस्ट जो है इंडियन मुस्लिम के खिलाफ। देखिए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा यकीन पहले दिन से, जब हम हिंदुस्तान में बाई चॉइस हैं। और राहुल गांधी जी की बात जहां तक आई है, ये प्रोजेक्शन लेकर मैं ये पसमानदा महाज का प्रेजेंटेशन लेके पहली बार कांग्रेस के पास गया था। कांग्रेस के महासचिव जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह थे, जो मध्य प्रदेश हमारा स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर थे, और बाद में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो गए। तो मैं उनके पास गया था। उन्होंने कहा था अदीब मियां आप मुझे इसका हार्ड कॉपी दीजिए। मैंने उनको हार्ड कॉपी दी थी। और एक फंक्शन 2013 में बुलाया था राहुल गांधी ने मुसलमानों का, उसमें मैं भी गया था, मुझे भी इन्विटेशन में आया था। उसमें कहा गया था, राहुल जी को मैंने पूरी बात बताई थी, लेकिन राहुल जी को मैंने प्रेजेंटेशन दिया, समझाया, उसके बाद वहां से एक फोन नहीं आया। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मैंने 14 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने ओथ दे दी, यही प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोगों को बताई, तो वहां से विद इन अ वीक फोन आ गया। तो अब तो मैं वहीं जाऊंगा ना जहां पर मुझे चाय पिलाई जाएगी। भूखे को, अंधे को चाहिए दो आंखें। ये सेकुलर पार्टीज जो है हिंदुस्तान की नाम नेहाद, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सीपीआई हो, सीपीएमएल हो, इन सब पार्टी को हमने बताया। हम बीजेपी के पास मजबूरी में गए, क्यों? बीजेपी ने हमारी बात सुनी, अदरवाइज हमारी वो बात सुनने वाला कौन था? कोई नहीं। अच्छा सर, मैं यहाँ पे पूछूंगी कि बीजेपी, कहा यह जाता था बीजेपी जो है वो एंटी मुसलमान स्टांस रखती है इंडिया में, और बहुत इस तरह की स्टेटमेंट्स यानी कि मीडिया की जानिब से यहाँ पर सुनने में आती थी। आप क्या कहेंगे कि आप इससे मुस्लिम को वीक नहीं करेंगे जो ये स्टेटमेंट्स चल रही हैं, राइट्स नहीं देते अगर बीजेपी पार्टी? देखिए ये वही एक्सक्यूज है जो एमक्यूएम देता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में, पीटीआई के बारे में, या अवामी लीग आपकी बलूचिस्तान, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में, उनके बारे में। पाकिस्तान के अंदर मुहाजिर सेफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पंजाबी तसल्लुत खतरनाक है, बल्लौच परेशान है उससे। वहाँ अल्लाह का नवाज रोजाना जेल में बंद होता है। वहाँ बल्लौचियों के हमेशा सर काटे जाते हैं, तो उसे वो सर जो काट रहा है, फांसी पाकिस्तान आर्मी लगा रही है, वो कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है बलूचिस्तान में, सब मुसलमान ही है। उन्हीं को मार रहे हैं आप लोग।
जो कराची के अंदर मैसिकर्स होते हैं, चाहे वो अलीगढ़ का मैसिकर रहा हो, अलीगढ़ कॉलोनी का मैसिकर रहा हो, या कस्बा कॉलोनी का मैसिकर रहा हो, या वहां तो ये कहा जाता है ये ट्राइब यहूदियों की 12 ट्राइब में से एक ट्राइब है, इनका मानना लाजिम है। वो मेरे पास वीडियोज हैं, देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं कराची में नाजिमाबाद में या नॉर्थ नाजिमाबाद में नहीं हूँ, जहां मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है इन्हें मारो, मुहाजिरों को, ये काफिर है। ये चीजें हिंदुस्तान में हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर कोई मरता भी है तो उसे ये तो कह सकते हैं साहब शहीद हो गया, किसी काफिर ने मार दिया, पुलिस ने मार दिया। आप क्या क्या कहोगे? ये मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया, क्या क्या अलवाज है? यहाँ पर हम कहेंगे साहब किसी को मार दिया तो शहीद हो गया, और मुसलमान ने किसी को गैर मुस्लिम को मार दिया तो वो गाजी हो गया। आप क्या कहोगे पाकिस्तान में? मुझे भी नहीं पता। कुत्ते की मौत मरा। सर ये बताइएगा कि टू नेशन थ्योरी को आप सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे? अगर मैं दिल्ली से मेरठ की तरफ निकलूं और दिल्ली से मुरादाबाद मेरा जो आबाई घर है वहां निकलूं, और बुलंदशहर की तरफ निकलूं, अलीगढ़ की तरफ, और इधर रोहतक की तरफ निकलूं पंजाब की तरफ, और इधर राजस्थान जयपुर की तरफ निकलूं, तो हर दूसरा गांव का नाम उस्मानपुर, हुसैनपुर, अलीपुर, अल्लाहपुर, तो जो हर तहसील का नाम, आपको यकीन नहीं आएगा, जो पटौदी गांव है, जो नवाब पटौदी का नाम सुना होगा आपने, सैफ अली खां के वालिद का गांव जो है, से गांव से आगे 30 किलोमीटर गांव, पटौदी के आगे गांव है मदीना। अब जब मदीना का नाम आता है तो मुसलमान जज्बाती हो जाता है, उस गांव का नाम मदीना है। तो आप कैसे ऐसे मुल्क को डिवाइड कर सकते हो जहां पे हर तीसरा गांव मुसलमानों का है, हर मस्जिद में मुसलमान की मस्जिद है, हर एक पुरानी हवेली मुसलमानों की लगती है। तो आप ऐसे कैसे मुल्क को डिवाइड कर सकते हो? ये नहीं कि आप ऐसे मुल्क को डिवाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अशराफों के लिए बनाया गया था पाकिस्तान। उनको मौलाना आजाद का, मैं इतना मुक़द्दिस नहीं हूं, लेकिन जो मौलाना आजाद का इंटरव्यू है सुरेश कश्मीरी को जो उन्होंने दिया है वो पढ़ने लायक है, आप पढ़िए उसको। उन्होंने खुद कहा पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है, पाकिस्तानी है। यहाँ की जागीरदार, यहाँ की आर्मी, यहाँ के लोग इस मुल्क पे कर्जा लेंगे और कर्जा बेच के इसे बेच देंगे। और पाकिस्तान की ईस्ट मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन है कि दोनों का मजहब एक है, बाकी कोई चीज मैच ही नहीं करती। उनके खाने रहने के अंदर वही दो कौमें नजरिया, खाने का अंदाज अलग है, रहने का अंदाज अलग है, पहनने का अंदाज अलग है, अजान का, अरबी पढ़ने का, बोलने का अंदाज अलग है, सब चीज तो अलग अलग है। आप फिर भी चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पे एक हो। इस्लाम हमारा कल्चरल हिंदुस्तानी है, हम कल्चरल हिंदुस्तानी है, हमारा दीन इस्लाम है। अगर मैं तो ये कहता हूं कि हमारा मजहब लिखो हिंदू, हमारा नेशनलिटी लिखो हिंदू, हमारी नेशनलिटी हिंदू और हमारा दीन इस्लाम। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि गज़वाए हिंद के बारे में आप क्या कहेंगे? गज़वाए हिंद, आप गज़बे से क्या समझती हैं? गज़वा वो चीज होती है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हो। अगर वो जिंदा है तो आ जाएं। आपको एक वाकया सुनाता हूँ, जब सन 71 की जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हो रही थी, जब मैं तो उस टाइम मौजूद नहीं था दुनिया में भी, मेरे बाप की शादी 74 में हुई, तो एक पाकिस्तानी उलमा मस्जिद नबवी में बैठे थे, तो वो तबाक से उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो उठे, बोले क्या हो गया? बोले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही है, और मैंने ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे सवार हैं और हाथ में तलवार है नंगी, और मुझसे कह रहे हैं उठो, हमें पाकिस्तान को बचाना है, हमें हिंदुस्तान के अगेंस्ट जंग करेंगे। इतना झूठ! तो क्या नाउजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार गए हिंदुस्तानी आर्मी से? मैंने मानिक शो से हार गए, हथियार डाले, जब नियाजी ने बंदूक रखी थी, वो क्या नाउजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तलवार रख रहे थे अपनी, कि मैं मानिक शो से हार गया? इस तरह की झूठ बातें कहना, ये सब पाकिस्तानी उलमा और पाकिस्तानी कुछ पंजाबी इंटेलेक्चुअल्स जो तो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ ही नहीं था। आपको मालूम है ये वाली बात कि पाकिस्तान का पहला सफीर कौन था हिंदुस्तान में? पाकिस्तान का पहला सफीर जो हिंदुस्तान में आया
वो लाहौर से नहीं आया था, वो GHQ से नहीं आया था, वो कराची की गलियों से नहीं आया था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के VC लॉज से आया था, प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब। 15 अगस्त को उन्होंने रिजाइन किया, सुबह में, दोपहर में दिल्ली आए। शर्म की बात है। और सी राजगोपाल को शाम में अपने पेपर्स दिए कि मैं पाकिस्तान का सफीर हूं। ये तो फैक्ट्स है। अब कोई पाकिस्तानी माने या यहाँ का अशराफिया माने ना माने, या कोई अलीगढ़ वाला माने ना माने, समर तो पाकिस्तानी है ना। अलीगढ़ अलीगढ़ की स्ट्रेटजी हॉल की कमरों से तो पाकिस्तान बना। लियाकत अली खान तो उन्हीं कमरों में रहा करते अबर उस्मानिया 22 नंबर में। आज भी पाकिस्तान अलीगढ़ जाता हूं तो लगता पाकिस्तान में आ गया। सर सैयद नगर में नगर की गलियों में घूमता हूं तो नाम लिखे हुए, नाम ऐसे लिखे होते हैं ऐसे नाजिमाबाद में घूम रहा हूँ, या फेडरल बी एरिया में घूम रहा हूँ कराची के, या लाहौर में गुलशन इकबाल में घूम रहा हूँ। शर्म आती है। हम हिंदुस्तानी हैं और पसमानदा मुसलमानों का एटीट्यूड ये नहीं, लेकिन अशराफिया का है कि हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी यूनिवर्सिटी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतना बुरा हाल कर दिया है अशराफिया ने। मामू जान, छोटे मामू जान, बड़े मामू जान, छोटी अबिया, बड़ी अबिया की यूनिवर्सिटी हो गई। हर आदमी चाहता है कि हमारी बेटी, हमारा दामाद, हमारे मामू, हमारी खाला, वो यहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और वो बेनिफिट्स देते हैं अलीगढ़ के लोग। मुझसे कहते हैं कि शारिक अदीब, तुमने यहाँ से MBA किया है, तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए सर सैयद का। बिल्कुल मैं एहसानमंद हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ा उस टाइम सर सैयद हयात नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 300 करोड़ रुपए दे दी है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एहसानमंद हूँ, सर सैयद का नहीं हूँ, फैसिलिटीज का नहीं हूँ। सर सैयद ने फैसिलिटीज दी, लेकिन उसे बरकरार कर रखा आपने। आपको जो जहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, जहाँ सर जियाउद्दीन डेंटल कॉलेज बना हुआ है, जहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है जाकिर हुसैन के नाम पे, और क्या क्या चाहिए आप। लेकिन ये मुसलमानों का और खासतौर से अशराफिया का रोना, और सिर्फ रोना और सिर्फ रोना, ये पाकिस्तान की तरफ माइल करता है। सर आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो प्रोटेक्टेड है? बिल्कुल, हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है, और हम हिंदुस्तानी मुसलमान, हमारी कौमियत हिंदुस्तानी है। हम वी कांट लिव इन सीरिया, वी कांट लिव इन यमन, वी कांट लिव इन चाइना। किसी पाकिस्तान मौरख से पूछिए कि चाइना के बारे में क्या ख्याल है, जो मस्जिद गिराई गई अभी कल या परसों। अल्फाज बंद हो जाते हैं उसके, मुंह सिल जाता है। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद गिरे तो प्रोटेस्ट होते हैं पूरे मुल्क में, चाइना में मस्जिद गिरे तो कोई बात नहीं, गलती हो गई साहब, अल्लाह माफ करेगा। ये डबल नजरिया, तो ये बात ये डबल नजरिया, ये दोगलापन पाकिस्तानियों का, ये परेशान क्यों मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हूं हिंदुस्तान में। ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स आपके लिए खतरनाक। जहां आपकी पार्लियामेंट में डेविल ऑफ डिबेट, देखिए आप, मैं वॉच करता हूं, क्या इतना गंदा हो गया, गाली गलौज होती है पार्लियामेंट में। मैं किसी का इंप्रेसिव नहीं हूं, लेकिन लेवल ऑफ डिबेट आपका गिरा है, हमारा भी गिरा है। मैं नहीं कह रहा हमारा नहीं गिरा, लेकिन अगर आप पैमाना ले तो हमारा कम गिरा है। अच्छा सर, बीजेपी जो है वो सिटीज के नाम भी तो चेंज करी है, क्या बोलेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सिटीज के नाम चेंज कर रही है। देखिए ऐसा है, जब मेजर सिटी का डेवलपमेंट हुआ, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया। प्रयाग उसका पुराना नाम था। जब अकबर आजम पहली बार कुंभ के मेले में इलाहाबाद गए, और वहां जाके, ये शाही स्नान सुना होगा आपने, शाही स्नान कुंभ में होता है। तो वो जब अकबर पहली बार नहाने गए संगम पे ऊपर, जहाँ गंगा जमुना और एक उनका जो बिलीफ है सरस्वती बहती है, जहाँ उसका संगम होता है, तो वहां पे उन्होंने नहाया। तो उस लश्कर को, जो उस जुलूस को शाही कहा गया, शाही सवारी आ रही। तो हिंदुज़म तो इतना ऐसा ऐसा मतलब है, उसने अपना लिया। आज भी वो जब साधु संत आते हैं, कहते हैं सब शाही स्नान है। जहांगीर भी गया, शाहजहां भी गए, लेकिन अकबर के नाम से। तो जब अकबर वहां नहा रहे थे, तो नहाने के बाद जब वो कश्ती में आए बैठे, और जब वो किनारे आ गए गंगा के, तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह का शहर, यहाँ तो अल्लाह की रहमत लग रही है। लाखों आदमी था उस टाइम। तो वहां के पंडितों ने कहा
कि साहब आपने नाम दे दिया इसको इलाहाबाद, अल्लाह का शहर, तो इलाहाबाद दिया। तो चेंज 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 तो देखिए, चेंज का मैं बिल्कुल ही पैरोकार नहीं हूं, लेकिन हिस्ट्री तो चेंज होती है। हिस्ट्री आपके वहां के अजीज साहब की किताब है, उसमें आपने क्या किया, आपने अच्छे खासे लियारपुर का फैसलाबाद कर दिया। क्या आपने भी किया है? जो गलती आपने की है वहां वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी गलती बहुत पहले से है। आपसे एक शादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक नहीं करा जा रहा, लाहौर में रहती हैं आप, वो कर दीजिए, हो सकता है यहां से ही पहल हो। उम्मीद तो दुनिया कायम है। हम पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते अपने, दोस्त चेंज कर सकते हैं, दुश्मन चेंज कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। आपको भी यही रहना, मुझे भी यही रहना, क्यों ना मिल बांट के रहें। बिल्कुल सर। आप ऐसे मैं आपके पाए खाने आया हूँ, आप मेरे अमृतसर में कुलचे खाने आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर, होना ऐसे ही चाहिए। और चैनल पे जो वीडियोस डालने का मकसद यही है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, और इसी तरह एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दोनों कंट्रीज जो है मिल बांट के रहें। और अ, बहुत पहले, यानी कि अब तो ट्रेड बंद हो गई है, जब टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तानी इंडिया आया करते थे, इंडियन लोग जो है वो पाकिस्तान आया करते थे। मैं चाहती हूँ इस तरह राहें खुलें और बॉर्डर्स एक दूसरे पर खोले जाएं, ताकि लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं, रहें। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि क्योंकि हम यूपी के हैं, हम मुरादाबाद के हैं, हमारे बराबर रामपुर है। रामपुर के बहुत लोग आपके वहाँ हैं, कराची के अंदर हैं, खासतौर से नॉर्थ नाजिमाबाद में रहते हैं, फेडरल भी एरिया में रहते हैं, तो मैं स्टोरी सुनता रहता हूँ। तकलीफ होती है। मुजफ्फरनगर, सात बारह के काफी शिया हजरात आपके वहाँ रहते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन मसला ये, कश्मीर कश्मीर कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी जो अभी तक कोई जंग भी नहीं जीत पाई है। हाँ, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, तो पाकिस्तान का प्रोटेक्टर ये अल्लाह है। ये अल्लाह पे एतबार नहीं है आप लोगों को। हम तो कभी नहीं कहते हमारा प्रोटेक्टर पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी आर्मी है। हमारा प्रोटेक्टर हमारा करेक्टर है, हमारा प्रोटेक्टर हमारा कन्वेंशन है, हमारे मामलात हैं। और जो मामलात कभी हिंदुस्तान में किसी पाकिस्तानी जो गरीब आदमी है, उसकी प्रॉब्लम है भूख पेट, वो सॉल्व कीजिए। पाकिस्तानी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए, हिंदुस्तानी स्टूडेंट यहाँ आए, पाकिस्तानी स्टूडेंट वहां जाएं। लेकिन मसला सिर्फ ये है, कुछ ना कुछ ऐसी इवेंट हो जाती है, जो अच्छा खासा माहौल बन रहा होता है, खराब हो जाता है। ये ऐसे ही देखिए, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं कोई स्टेट अफेयर्स का, एक्सटर्नल अफेयर्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ये होती है कि हमें गाली सुननी पड़ती है, जबकि हमारा बिल्कुल पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। ना हमने मांगा, ना हमने बनाया। मांगा अशराफ ने, बनाया अशराफ ने, चला अशराफ रहा है पाकिस्तान को। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हिंदुस्तान में कम से कम हमारे पास एक राइट तो है, कन्विंसिंग राइट है, कि एक बार वोट दे देंगे, 5 साल में गुस्सा निकाल देंगे अपना। आपके पास तो ये भी नहीं है। पता नहीं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, यही डाउट है। कब, पता नहीं खान साहब कब अरेस्ट होंगे, कब छूटेंगे, पता नहीं परवेज इलाही साहब की मार कब पड़ेगी, पता ही नहीं कुछ। यहाँ की आवाम के पास एक एक कन्विंसिंग थॉट है कि यहाँ ये होगा और टाइम पे होगा। आपके वहां तो पूरी हुकूमत बनती है, वही 6 महीने काट जाती है। तो 30 साल तो वैसे वैसे हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशन 50 में बना, 71 में आपका बना। तो बहुत अभी डिस्कोर्स चेंज हो गया पूरा। 30 साल में नस्ल जवान हो जाती है। अब इससे भी है, दुआ कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ यहाँ पर भी है, अल्लाह मियाँ लाहौर के अंदर भी है, वो तो एक ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, वो रब्बुल आलमी रहमतुल्लिल आलमीन है, वो यहाँ वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। मॉडल टाउन के अंदर भी अल्लाह मियाँ है, और दिल्ली के जहाँ जिस जगह मैं निजामुद्दीन ईस्ट में रहता हूँ, यहाँ भी अल्लाह मियाँ है। और मेरे पास तो महबूब इलाही का मजार मेरे घर से 500 मीटर दूर है, चला जाता हूँ कभी कभी फातिहा पढ़ने।
और हम मुसलमान से ज्यादा वहां मुझे हिंदू मिलता तो मुझे कोफ्त होती। अरे भाई नमाज तो पढ़ने दो, जगह नहीं है। वो ऐसे सजदे में पड़ा रहता है कि लगता है कि वो मंदिर में आ गया। वो इतनी इतनी मोहब्बत करता है महबूब, ऐसे लगता है कि अल्लाह में यही है। हम कहते हैं भाई ऐसे इतना मत गिरो, लेकिन वो करता नहीं साहब। मैं तो बाबा जी को मानता हूँ। बाबा जी ने मेरे बहुत काम करे। ये बच्चा देख रहे हैं आप, 5 साल का हो गया, बोले इनकी दुआओं से हुआ। मुसलमान तो बस बाहर जाके सलाम करता है, हिंदू तो निजामुद्दीन दरगाह के 1 किलोमीटर परे से गिर जाता है। जो मोहब्बत जो मोहब्बत यहाँ के लोग करते हैं ना, जो मोहब्बत आप देखिए, हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम अभी नहीं। ये हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमारा पसमानदा मूवमेंट है। अब हिंदू मुस्लिम की साथ नहीं होगी। अब पसमानदा मुसलमान बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक है उसके साथ आया। उसके नहीं शुक्रमंद है। यूपी के अंदर अभी इलेक्शन हुए, 345 सीट, 395 टिकट दिए वार्ड मेंबर्स को और आपके चेयरमैन को किस सीटों पर बीजेपी ने, जिसे आप हिंदू पार्टी कह रही हैं। उन 395 में से 84 जीत के आए। और मेरे पास जो फिगर्स हैं उसमें से ये है कि 122 सेकंड नंबर पर है, जो 500 से कम मार्जिन पे हारे। तो एक चेंज है, एक डिस्कोर्स का चेंज है। लोग बातें कर रहे हैं, लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक चेंज की हवाएं हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो अरब का मुसलमान है, जो ईरानी मुसलमान है, जो कल्चरली कहता है साहब कि हम तो बड़े हाई हैं अरब से, ये अरब जाहिल हमें क्या बताएंगे। वो सेंट्रल एशिया वाला मुसलमान नहीं है। ये तो वो मुसलमान है जो कि साथ में रहा है, साथ में गम से हैं, सुख दुख का साथ है, त्योहार साथ मनाता। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का जो मकसद है वो गलत फहमियाँ जो है वो दूर करना है, ना कि नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे करना नहीं है। और सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू नहीं करके। नहीं, और आप बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए ऐसा है, कुछ तल्ख बातें यूं करनी पड़ती हैं क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं। अगर पाकिस्तान का मुसलमान वो खुद कंडम करे कि ये गलत हुआ, अगर बम्बे नहीं हुआ होता तो हम बम्बे से पाकिस्तान की मजम्मत होती। और वहां पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने सुनी, तो एक अच्छा खासा नॉर्मल रहा था, बोले लड़ते रहो, शहादत के नहीं आए हो। भाई किससे मारने आए हो? शहीद होना तुम्हारा काम है। कोल्ड ड्रिंक पी लो, तुम्हें एनर्जी आएगी। तुम इन कमबख्तों काफिरों को मारो। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और बहुत व्यूअर्स शुक्रिया। आप कुछ तल्ख बातें की इसके लिए माजरत, लेकिन तल्ख बातें करनी यूं पड़ती हैं ताकि बच्चों को और लोगों को मालूम हो कि कुछ झूठ नहीं पढ़ाया जा रहा। आप सर्च कर सकते हैं जी, जी क्योंकि अब तो अजीज साहब की किताब नहीं है कि जिसमें रॉन्ग हिस्ट्री, रॉन्ग ज्योग्राफी। सर, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। चैनल बहुत को शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एब्सोल्युटली आई विल डू दैट। एब्सोल्युटली आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू सो मच।